ऐसे ऐसे केस भी करे हैं जहाँ 2-2 3-3 महीने हो गए, उनके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ और पुलिस ने उनकी FIR लॉज नहीं कराई। इन्हीं कमांडरों ने पुलिस के साथ मिल करके उस सेम डे पुलिस FIR लॉज कराई है और दूसरे दिन वो था एक्यूज था, उनको आरोपियों को उसमें जेल में भी भेजने का मतलब भेजे हैं। तो ये आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय भीम, मैं शालिनी आनंद, आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। आज मैं मौजूद हूँ मलिहाबाद के गांव बख्तियार नगर में, जहां पे आज भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य का एक दिवसीय कैडेट कैंप रखा गया। जो महिला कमांडर है जो ज़मीनी स्तर से इसको काम कर रही है और सामाजिक जितने भी मुद्दे हैं इसको ज़मीनी स्तर से उठाती हैं और गांव-गांव जाकर शहर शहर जाकर लोगों से मिलती हैं और उनके ऊपर जो भी अत्याचार, जो जितना भी जुल्म उनके साथ होता है उसके साथ ये उनके साथ खड़ी रहती हैं कि कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, IAS PCS अधिकारी क्यों ना हो, दरोगा क्यों ना हो, SHO क्यों ना हो, लेकिन उससे डट के बात करती हैं और जिसके साथ भी जो भी जुल्म होता है उसको न्याय दिलाने का ये बड़ी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ी रहती है, उनको न्याय दिलाने का काम करती हैं। और इस संगठन का जो नेतृत्व है ये खुद महिलाएं करती हैं। तो इस संगठन की नींव कैसे पड़ी, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के चीफ, तो मैं आज उन्हीं से बात करूंगी और जानती हूं कि ये लक्ष्य जो बनाने का उनका जो एक उनकी सोच कैसे आई, इसके लक्ष्य के बारे में आज हम डिटेल से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। और सर, आज आप सबसे पहले तो क्योंकि मैं लक्ष्य के बारे में तो बताती रहती हूँ, लेकिन आज आपसे मुलाकात हुई तो मैं सिर्फ लक्ष्य ये जानना चाहती हूँ कि कैसे ये सोच आई, क्योंकि संगठन तो बहुत सारे बने हैं बहुजन समाज में, तो कैसे सोच आई कि हमें महिलाओं को आगे करना चाहिए। वो महिलाएं जो घर संभालती हैं आज वो समाज में उतर के समाज को एक राह दिखाने का कार्य करे, तो कैसे ये सोच आई, कैसे आपने ये संगठन को बनाने का सोचा? देखिए, जो 26 जनवरी 1999 में इसकी स्थापना की गई थी और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और फरीदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। तो एक्चुअली 25 जनवरी 1999 में बिहार के जहानाबाद ज़िले में लगभग 25-26 लोगों की, दलित समाज के लोगों की सामूहिक हत्या रणवीर सेना ने कर दी थी। तो क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे माननीय काशीराम जी के साथ में और हम तो स्टूडेंट लाइफ से उनके साथ जुड़ गए थे, तो एक ये लगा कि यार 1952 से 131 MP बराबर वहाँ जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है। और क्योंकि मूवमेंट भी चल रहा था माननीय काशीराम जी का, उसमें हम लोग जुटे हुए थे, लेकिन ये लगा कि कोई ऐसी मतलब ताकत नहीं है, कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जो हम लोगों की कोई आवाज़ बन सके। साहब काशीराम जी ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो अपना काम कर रही थी, वो हुक्मरान बनने का प्रयास कर रहे थे उस टाइम में और बने भी। सरकारें बनी उत्तर प्रदेश में और काफ़ी देश के अन्य पार्ट में भी काफ़ी हमने मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज कराई BSP के माध्यम से माननीय काशीराम जी की लीडरशिप में। लेकिन एक ये लगा कि भाई जब ये घटना घटी बिहार में, जब सामूहिक हत्या हुई दलित समाज के लोगों की, तो हमें लगा कि यार ऐसी क्या मतलब स्थिति है। हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं और संविधान है बाबा साहब का लिखित, उसके बावजूद और 131 MP हमारे 1952 से पार्लियामेंट में जा रहे हैं और जिसका 50 MP अगर हों जिस पार्टी के, तो उसका प्रधानमंत्री बन जाता है और हमारे तो 131-32 MP हैं, उसके बावजूद भी कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो हमने उस पर काफ़ी रिसर्च करी। हमारे और साथी थे जो मिशनरी साथी थे, उन्होंने पाया कि लाखों संगठन समाज में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो किसी न किसी के जेब के संगठन हैं। किसी का भी नाम लीजिए, वो किसी न किसी से कंट्रोल होते हैं। ऐसा कोई संगठन नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो, जो अच्छे लोगों को ताकत दे समाज में जा कर के और गलत लोगों को लगाम लगाए और समाज की आवाज़ बने। तो तब लेकर के ये 26 जनवरी 1999 में इसकी स्थापना की गई और एक चीज़ रखी गई कि हम लोग किसी भी अपने नेताओं का, ख़ास तौर पर बहुजन समाज की लीडरशिप का कभी भी विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली लोगों को खड़ा करा जाता है मनवाद की तरफ से, वो हमने नहीं किया। और हम लोगों ने फिर यही स्टार्ट किया और ये तय किया, क्योंकि उस टाइम हम लोगों को बता रहे थे कि भाई आज हमारे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए, क्योंकि हम लोग किसी के पीछे नहीं चल रहे, हम लोग खुद उस लीडरशिप से सीख करके और लीडरशिप पैदा कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो संगठन है, लक्ष्य नाम का जो संगठन है, हम गांव-गांव में जाके बोलने लगे थे कि अभी हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक समय ये आएगा कि लोग इस पे फख्र करेंगे और जहां लक्ष्य का संगठन का नीला झंडा लगा होगा, तो वहां ये समझ लीजिए कितना ही बड़ा बदमाश क्यों ना हो,
कितना बड़ा हत्यारा क्यों ना हो, कितना बड़ा मर्डरर क्यों ना हो, उसकी हिम्मत नहीं होगी इस घर की तरफ गलत निगाहों से देखने की। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे, और उसके बाद जैसे आपने पूछा कि महिलाओं को ये कैसे आपने लीडरशिप दिया, तो हम लोग क्योंकि वहीं से जब हम फरीदाबाद में भी कर रहे थे तो हमने कविता जाटव है तो उन पे हमने ट्रायल किया और वो इतना बढ़िया प्रयोग हुआ, क्योंकि एक्चुअल में ये है कि हम लोग जितने भी जेंट्स लोग हैं समाज में ज़्यादातर वो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, काम करते हैं। महिलाएं हमारी जो हैं वो या तो घर में रहती हैं या घर का काम करके मतलब घर में रह जाती हैं, उनको टाइम बहुत ज़्यादा है। तो ये हमने सोचा कि क्यों ना हम इनको तैयार करें, तो वो प्रयोग हमारा जो कविता जाटव का था वो बहुत बेहतरीन गया और हमने वहाँ काफ़ी लोगों को मतलब न्याय दिलाना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं इधर लखनऊ की तरफ आया 2012 में, तो हमने यहाँ और बड़ा प्रयोग किया, यहाँ महिलाओं को निकाला, तो यहाँ बेहतरीन मतलब महिलाओं ने लीडरशिप अपनी दिखाई, जिसमें कि मतलब रजनी सोलंकी, रेखा आर्या जी, संगमित्रा जी, राजकुमारी कौशल जी, और अब जो आप देख रहे होंगे तमाम हमारी विजयलक्ष्मी गौतम जी, और गांव-गांव में हमारी कमांडर्स हैं। और आज हम ये कह रहे हैं कि आज हमारे पास मतलब समाज में लोगों के पास इतनी महिलाओं की संख्या नहीं होती दर्शक के रूप में, उतनी हमारी कमांडर्स हैं। तो ये इनको ट्रेनिंग दी गई और समय समय पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये मीडिया से बात करती हैं, एसपी, डीएसपी कहीं भी, और हम तो खुल्लम खुल्ला इस बात को कहते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, चाहे हमारा काम कम है या ज़्यादा है, कि कहीं भी अगर FIR लॉज नहीं होती तो इनके जो नंबर्स हैं वो हम फ्लैश करते हैं, सोशल मीडिया पे, दीवारों पे भी लिखते हैं, और हम ये नारा भी देते हैं, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। ये लक्ष्य ने ही 1999 में इसका नारा दिया था, जो कि हम खूब दीवारों पे लिखते रहे हैं कि भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, ना भी इसे सहेंगे, मिटा के से रहेंगे। और महिलाओं का नाम और उनके मोबाइल नंबर कमांडर के रूप में मतलब उनका पद लिखते हैं और बाकायदा उनका मोबाइल नंबर भी लिखते हैं, और ये फिर उनको न्याय दिलवाते हैं। ऐसे ऐसे केस भी करें जहाँ 2-2, 3-3 महीने हो गए उनके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और पुलिस ने उनके FIR लॉज नहीं कराई। इन्हीं कमांडरों ने पुलिस के साथ मिल करके उस सेम डे FIR लॉज कराई है, और दूसरे दिन वो था एक्यूज था, उनको आरोपियों को उसमें जेल में भी भेजने का कोशिश मतलब भेजे हैं। तो ये तमाम तरह की मतलब ऐसी कोशिश करते हैं। सर मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बड़े बड़े मंच देखे हैं, बड़े बड़े मंचों पे मैंने देखा है कि वहाँ पे महिलाओं का नेतृत्व कहीं भी नहीं है और महिलाओं को जगह भी नहीं दी जाती है, तो क्या कारण है इसे? देखिए ऐसा है कि जनरली अगर हम देखें तो मैंने पहले ही कहा कि समाज में इंडिपेंडेंट संगठन नहीं है, या तो सोशल संगठन एक्चुअल में वो कह लो उनको, अगर आप इस पर स्टडी भी करेंगे तो है ही नहीं। या तो जो संगठन बनते हैं उनका अपना कोई स्वार्थ होता है, साल 2 साल चलते हैं, या तो वो बाबा साहब की डुगडुगी 2 ही साल तक बजाते हैं, बाबा साहब की जय भीम 2 साल तक करेंगे, तीसरे साल वो कहीं ना कहीं जय श्री राम करते मिलेंगे। बहुत बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया है क्षेत्र में, और वो बाद में जा कर के कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इधर उधर हो गए हैं। तो हमने यही बात करी है कि हमने बहुत इस पर रिसर्च भी किया था कि ऐसे क्या कारण है कि संगठन बनते हैं, टूटते हैं। एक तो ये भी है कि जो बनाने वाले लोग हैं वो व्यक्ति विशेष का ही नाम होता है, उसी का फोटो होता है। जनरली आप देखिए कि शुरू में तो मेरा नाम वो हुआ करता था, भाई कोई और नहीं थे तो हम ही लोग अपना डालते थे। जब कविता जाटव आ गई तो उनका हम डाल रहे थे, फिर यहाँ तमाम हमें कमांडर मिल गई तो उनका ही हम लोग नाम डालते हैं। इसके कई एक फ़ायदे भी हैं कि मान लीजिए हमने 1 या 2 लोगों को मान लीजिए हाईलाइट किया और कल को मान लो बिक जाते हैं या इधर उधर बिखर जाते हैं, या ये मान के चलिए कि कोई उनके साथ हादसा हो जाता है, कल को वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो समाज तो फिर ऐसा ही रह गया, अनाथ हो गया। तो हम ऐसी चीज़ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लेयर्स पे लेयर्स रहें, यहाँ फ्रंट हो, फिर उसका सेकंड लेयर्स हो, थर्ड हो, इस टाइप का हो। बाई दी वे मान लो कुछ लोग हैं जा रहे हैं, वही लीडरशिप है, सिंगल लीडरशिप है। एक तो उनमें क्या होता है, ईगो बहुत आ जाता है अगर एक व्यक्ति किसी को हाईलाइट करें तो, और अगर बाई दी वे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो फिर वो समाज वहीं का वहीं रह जाता है, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और माननीय बाबा साहब के बाद माननीय काशीराम जी का देखिए कितना गैप आ गया था। अगर ये लेयर्स बन रही होती तो शायद ये सब चीज़ें देखने को हमें नहीं मिलता और हमारे जो आंदोलन में गैप आ जाता वो नहीं आता। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारा नाम कहीं नहीं होता, व्यक्ति विशेष का नाम कहीं नहीं होता, जो फील्ड में जाते हैं उनका नाम होता है, उन्हीं का काम होता है। मैं तो आज भी अपने समाज के लोगों से यही कहता हूँ कि देखिए जीवन बहुत लिमिटेड है। हमारे बाप दादा भी आए, उन लोगों ने भी काम किया, छोटा मोटा किया और चले गए दुनिया से, लेकिन हम लोग अपने जो बच्चों को IAS, PCS, बड़े बड़े इंजीनियर और विदेशों में हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जब ही सुरक्षित होंगे जब आप संविधान को सुरक्षा दे के जाएंगे, आप उनके लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, समाज को जगा के जाएंगे। अन्यथा हमारी ये मतलब जो अनुभव है उसके हिसाब से जो हम भी देख रहे हैं कि ये जो मनुवादी लोग हैं प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से या तरह तरह के माध्यम से
आपको गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं। आप देखोगे कि जो भी MP बनता है, MLA बनता है, वो 1-2 साल में ही रईस बन जाता है। तो हम नहीं चाहते कि रईस लोग हमारे बीच में आए, इसलिए ये संगठन किसी को बहुत बड़े पैसे पे MP MLA को या उसके ओहदे के हिसाब से IAS PCS है, इसलिए उनको कभी नहीं बुलाता। आज तक अब हम 25वां स्थापना दिवस इसके मनाएंगे, 24 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमने कभी भी ओहदे के हिसाब से, पैसे के हिसाब से उनको स्टेज कभी नहीं दिया। आम आदमी की तरह कोई भी आओ, वो आकर के उसका स्वागत है। हमारा जो एक चीफ गेस्ट होगा वो एक रिक्शा चालक हो सकता है, एक मजदूर हो सकता है, एक IAS इसलिए नहीं हो सकता कि वो IAS है। अगर उसका समाज में काम है तो वो ज़रूर उसको हम लोग मान सम्मान जरूर देंगे, समाज के नाते ज़रूर देंगे, लेकिन काम के नाते सामाजिक फील्ड में उसका कोई काम नहीं है, नगण्य काम है, बल्कि वो मनुवाद को मोटा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, मंदिरों की घंटी बजा रहे हैं, तो उनका हमारा कोई भी दूर दूर तक मतलब नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी से कि भाई एक ऐसा संगठन हो जो अच्छे लोगों को ताकत दे, गलत लोगों पे लगाम लगाए, और जो मनुवाद जो बहुत ज़्यादा दादागिरी करता है उस पर भी हम लोग लगाम लगाए। हम लोग यहाँ जैसे मान लो इधर कर रहे हैं, कम से कम आज इसको 8-9 साल यहाँ हो गए हैं, बल्कि 10 साल हो गए इधर यूपी के अंदर। तो बीच में जब ये यूपी में बीजेपी की सरकार आई थी तो लोगों ने कहना भी स्टार्ट कर दिया था कि भाई साहब अभी थोड़ा सा स्लो चलो। हमने कहा कि अभी काम करने का मज़ा आएगा। हम देखते हैं कि किसमें दम है कि जो हमारी कारों को, हमारी जो बस है उस पर तो पूरे भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद लिखा हुआ है, उसमें कोई आग लगाए, उसमें पत्थर फेंके, लेकिन गारंटी है इन महिला कमांडरों को आप देख लो, ये घरेलू महिलाएं हैं, कोई ये नहीं है कि किसी के बहुत बड़े उसके हैं, और इसके बावजूद आज तक किसी ने इनको तू करके फ़ोन नहीं करा है कि भाई ये कोई धमकाने का प्रयास किया हो किसी भी कमांडर को आज तक, बल्कि वो लोग जितने भी दबंग होंगे वो इनसे डरते होंगे, खुल्ला इनका नाम जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि समाज में ईमानदारी से लोग आएँ, अपने आप को जो भी लोग हैं या जो इस फील्ड में हैं, सामाजिक क्षेत्र में या पॉलिटिकल क्षेत्र में, बाबा साहब की वजह से मैं समझता हूँ जिनको भी नौकरी मिली, चाहे वो चपरासी की मिली, उसे भी एक अच्छा मिल गया, तो वो उसी में संतुष्ट करे और समाज के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए काम करे। ईमानदारी का बहुत बड़ा अभाव रहा, और उसका बड़ा मतलब ये है कि खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। आज हमारा प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, जबकि निजी क्षेत्र में भी हमारा आरक्षण होना चाहिए। हर क्षेत्र में हमें मतलब आरक्षण मिलना चाहिए, ज़मीन जायदाद हमें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, बल्कि जो बाबा साहब ने दिया वो भी छिन रहा है। इसलिए हम लोगों को घर घर जा कर के हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि सुबह से कैडर चल रहा है, उसके बावजूद पूरे गांव में हम लोग रैली के रूप में निकालते हैं, अपना शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। तो जो कराता है उसकी तो ताकत बढ़ती है, पूरे समाज की ताकत बढ़ती है। जो गांव के दबंग होते हैं, जनरली तो गांव में ही दबंग रहते हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं है, उनको पता है कि यहाँ कोई संगठन आ गया, अगर मैं ये मतलब कुछ अगर हरकत करूँगा तो जेल में ठूस देंगे जा करके। तो इसलिए हम लोग लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और सामाजिक तौर पर कर रहे हैं, और कोई हमारा पॉलिटिकल मोटिव नहीं है कि हम लोग, हाँ नज़रें हम सब रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ भी हो रही है और उसको हम ये कह के छोड़ दें कि ये सामाजिक है। इसलिए हम अपना मीडियोकर प्रोफाइल्स में हम लोग गांव-गांव जाके लोगों को तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महिलाएं खूब अच्छे रूप में काम कर रही हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में आपको एक बड़ी ताकत के रूप में लक्ष्य दिखाई देगा, बहुत जल्दी। बहुत बहुत साधुवाद सर। और हमारे साथ मौजूद हैं चीफ कमांडर सबकी वाइफ जीवन संग्रह, जो उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं, उनके हर फैसले में उनका साथ देती हैं। मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू शालिनी जी। मैम जब आप लोग फील्ड पे उतरते हैं काम करने के लिए, तो क्योंकि जिस तरह से पूरे समाज की महिलाओं के प्रति जो सोच है वो वाकई में बहुत ही दयनीय है और सोचनीय है कि कैसे महिलाओं को जो क्या सोचा जाता है उनके प्रति। तो ऐसी स्थिति में अगर महिलाएं अगर पूरा लीडरशिप अपनी लेकर पूरा लीड कर रही हैं, समाज को, टीम को लीड कर रही हैं, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता? थैंक यू शालिनी जी। देखिए ऐसा है कि जब हमने ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य जब शुरू करा था तो हम फरीदाबाद में रहते थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों ही घर घर जाके गली गली जाके एक दूसरे को जगाते थे। तो बहनें मतलब मिलती थीं तो वो बताती भी थीं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे संगठन बना लिया जाए और सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। सब हम मिलेंगे तो जो भी प्रॉब्लम है हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सब जाते थे। तो हमारा जो खजान सिंह है, इनकी ट्रांसफ़र जॉब थी, तो हम कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी यूपी, तो हमें यूपी में भी मौका मिला और हम यहाँ आए। हम घर घर जाके हमने बहनों को जगाया, घर घर गए, तो सब बहनों की हमने समस्याएं सुनी। और जब हम वहाँ आए तो मतलब हमने सोचा कि हम जब इकट्ठे होएंगे तो जब हमारी एक बहन जी मायावती जी हैं
जब वो अपने समाज को इतना आगे बढ़ा रही हैं, 4 बार मुख्यमंत्री यूपी में बन चुकी हैं, तो जब हम सब मिल जाएंगे तो हम अपने देश को जगाने का बहुत बड़ा काम करेंगे और हम इस देश को आगे ले जाएंगे और हम सब बहनें बहुत आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। महिला शक्ति को हमेशा आगे बढ़ाना। हाँ, बहुत अच्छा मैम, क्योंकि सभी जानते हैं कि जिस तरह से मानवर साहब साइकिल पे चलकर पूरे समाज कैडर दिया करते थे, शुरुआत में उन्होंने वहीं से शुरुआत की थी और कैडर देकर समाज को जागरूक करने का काम किया। तो वही सेम प्रोसेस है जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है पूरी, वो ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के द्वारा इन महिलाओं के माध्यम से किया जा रहा है। ये भी महिलाएं गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर लोगों को कैडर दे रही हैं, लोगों को समझा रही हैं, लोगों को बात कर रही है, महापुरुषों के प्रति, उनके संघर्षों के प्रति उनको जागरूक करने का काम कर रही हैं। तो इन महिलाओं का जो योगदान है समाज में, वाकई में इतिहास में लिखा जाएगा। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये कोई बड़ी अधिकारी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत बड़े पद पर कोई ऑफिसर हो, कोई जॉब में हो, ऐसा भी नहीं है। ये एक नॉर्मल सी घर में रहने वाली वो महिलाएं हैं जो सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, अपने पति बच्चों तक ही सीमित थी। आज खजान सर की वजह से इनको एक माध्यम मिला है, लीडरशिप मिली है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और आज ये अपने इतिहास को समझा है। मैम ने जा के समझाया, महिलाओं से, इन सबसे सारी बहनों से मिली और मिलके इन सबको अपने संगठन की और महापुरुषों की ताकत समझाई और समझा के आज ये महिलाएं खुद लीड कर रही हैं। और अब इनके सामने कोई भी शायद ही कोई मुकाबला कर सके, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई, क्योंकि इतना ये बिल्ड हो चुकी हैं तो कोई भी इनके सामने मुकाबला करने शायद ही नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको ऐसी खबरों के साथ और भी रूबरू कराते रहेंगे। और हाँ, ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि लक्ष्य संगठन की जो मजबूती है आपके साथ आपके सहयोग के साथ ही बनी रहे। इन महिलाओं का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो बनी रहिए हमेशा, देखते रहिए समय इंडिया टीवी। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम।